मैं आपको एक थॉट देता हूं, आप बताना क्या सही क्या गलत। आर वी गोइंग टू प्रिस्क्राइब ऑन हॉट टी egoistic, dictatorial, arrogant, indifferent to selfish, indifferent to suffering of others, या हम ये देखेंगे कि वो ऐसा बना क्यों, वो ऐसा बना क्यों, किस चीज ने उसको ऐसा बनाया, हम इसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो फिर हम कहां जाएंगे? चलो फिर एनिमल के पास्ट में आ जाओ, उसका पास्ट क्या था? पापा पापा पापा, यही था। तो पापा से वो क्या फील कर रहा है? पापा से वो क्या फील कर रहा है? निग्लेक्टेड फील कर रहा है, फोरसेकन फील कर रहा है। तो ये क्या हो गया? उसकी बेसिक नीड थी। और वो क्रिमिनल क्यों बन गया? ताकि वो अपने फादर की एप्रिसिएशन को या लव को गेन कर सके। राइट? आर वी थिंकिंग ऑन अ राइट ट्रैक? आर द थिंग्स गेटिंग कनेक्टेड? रादर देन के हम ये देखें ये हॉटी है, ईगोइस्टिक, ऐसा 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 जो भी है, ही इज सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिज्म, शुड वी थिंक दैट व्हाई ही बिकेम ए नार्सिसिस्ट, और इसको ये चाहिए था, ये नहीं मिला, तो इसने मेथड क्या अडॉप्ट किया उसको पाने के लिए कि मैं ऐसा बन जाऊं। राइट? तो उसका बेसिक, अगर क्या चीज उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्या चीज उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो वैसा नहीं बनेगा। ऐसा ले लो, फादर से अटेंशन अगर उसको मिलनी शुरू हो जाती, वो क्या वो ठीक रहता? ठीक रहता? पिक्चर के अकॉर्डिंग ठीक रहता, फिर वो नार्सिसिस्ट नहीं बनता। ऐसा ही है। तो हमारे लिए जरूरी क्या? उसका अटैचमेंट वाला पार्ट या उसका ऊपर वाला पार्ट? अगर हम इसको पकड़ेंगे तो ऊपर वाली सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही है। और अगर हम ऊपर वाला पकड़ेंगे तो नीचे हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा ही है। सो व्हाट दिस थिंग इज, जो ऊपर ऊपरली सतह पे है उसको क्या बोलते हैं? इन होम्योपैथिकल लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड एज डेवलप्ड सोरा। दिस इज कॉल्ड एज डेवलप्ड सोरा। सो व्हाट इज सोरा? राइट? जो उसकी एक बेसिक नीड थी, या जो फील करता था कि मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं मिल रहा, उसको पूरा करने के लिए सारी जिंदगी जो भागता है, जो डिफेंस क्रिएट करता है, दैट इज सोरा। डोंट थिंक दैट सोरा इज अ इच। सोरा इज नॉट अ इच। ठीक है? उसको अगर आप फिगरेटिवली कनेक्ट करें, इच इज इक्वल टू अ थॉट, वो भी नहीं है। मतलब हम आपको बुक रेफर करेंगे, आपने वो बुक्स पढ़नी है ताकि क्रॉनिक डिजीज समझ आए कि एक्चुअली सोरा है क्या। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और सिंप्लीफाई करते हैं। वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। आप में से कोई बिलीवर होगा, कोई नहीं होगा, पर हमें नेचर ने बनाया अपनी सारी क्वालिटीज देके। राइट? वी ऑल वर बॉर्न विद अ स्पार्क नोन एज द डिवाइन स्पार्क। राइट? व्हाट इज दैट डिवाइन स्पार्क? जहां पे क्या डिवाइन स्पार्क है? हमें नेचर ने अपनी क्वालिटीज लेके भेजा दुनिया में, और वो क्वालिटीज क्या है? वो क्वालिटीज क्या है? वहां रोहित शर्मा छक्का मारता है, खुशी हमें होती है। होती कि नहीं होती? वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, खुशी हमें होती है। पैसे कोहली को मिल रहे हैं, खुशी हमें हो रही है। हमें क्यों खुशी हो रही है? हमें क्यों खुशी हो रही है?
अब मिल तो उसको रहा है, तो मेरे को क्या मिल रहा है वहां? मेरे को कुछ मिला? मेरे को ना पैसे मिले, ना मेडल मिला, ना मेरी कोई रिकॉग्निशन है, तो मैं ऐसे ही खुश हो ही जा रहा हूं। कारण क्या है मेरे खुश होने का? अपने अंदर क्या चल रहा है उसको देखो तो सही। हाँ, पर जब इंडिया हारता है तो तकलीफ तो होती होती है। नाउ वी हैव अ आइडेंटिटी। अगर इंडिया हारा तो मैं हारा। अभी इसको देखना है आपने, इसको कनेक्ट करना अपने साथ। जो मतलब जिसकी जिसकी जो फीलिंग होगी वो वैसे वैसे फील करेगा। अगर मैं फील करता हूं कि यार एंड में जाके मैं सब गुड़ गोबर कर देता हूं, ठीक है, इंडिया एंड में जाके गुड़ गोबर कर देती है, तो रूब्रिक क्या है इसके लिए? सिंपल सी बात, ऐसे ही लर्न करो, फिर धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। एंड में जाके वो गुड़ गोबर कर देता है, सब जीता है, लेकिन एंड में जीत नहीं पाया। क्या नहीं जीत पाया? फाइनल नहीं जीत पाया। तो एक बंदा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पेशेंट था मेरे पास, वो बहुत ब्रिलियंट, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, मतलब इतना ब्रिलियंट था कि मतलब वो बोलता था कि मैं कॉलेज ही नहीं जाता था। कॉलेज क्यों नहीं जाता था? क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं बकवास पढ़ाते हैं। मैं इससे आगे की बात करो, कुछ ऐसी बात करनी है, उसको फर्स्ट ईयर में फाइनल ईयर की नॉलेज होती थी, राइट? सो ही सेड मैं जाऊंगा नहीं कॉलेज, मैं घर पे रह के काम करूंगा, कुछ अर्न करूंगा फैमिली के लिए, और साथ साथ करके तो मैंने एंट्रेंस देना है। तो पहले +2 आई। +2 में जब उसका एग्ज़ाम था लास्ट, जब उसको अपनी लाइन में जाना था जो उसने चूज़ की थी, जिस दिन एग्ज़ाम था वो सिक हो गया और वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाया। फिर इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट रह गया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसका एक और एंट्रेंस था, और जिस दिन एंट्रेंस था उसको डेंगू हो गया और वो कर नहीं पाया। जब वो हमारे पास आया, देन ही सेड दैट कि कल रात को जब मेरे को कन्वल्जन और स्ट्रोक आया, उस रात को मैं अपने करियर की टॉप पोजीशन पे था, और जो नया चरम आने वाला था वो ऐसा था कि मेरे कंपटीशन में कोई रहेगा ही नहीं। आई वॉज गोइंग टू बी सो स्ट्रांग, और उस रात को उसको स्ट्रोक आ गया। तो ये कैसा बंदा है? आप कनेक्ट कर रहे हो उसको? जहां जहां पे भी वो पहुंचता है आगे, ऐसा बंदा अगर इंडिया का टीवी मैच देखेगा तो क्या बोलेगा? अब मेरे जैसा ही हाल है। जब फाइनल देना होता है तब भी फुस हो जाता है। क्या बोलोगे आप इसको? ऐसा तो नहीं है वो फेलियर है, इंटेलिजेंट है, अचीव किया, पर क्या नहीं अचीव किया? एक होता है फेलियर। ही इज नॉट अ फेलियर। इफ ही वुड हैव बीन अ फेलियर, अगर वो फेलियर होता तो शुरू सब में ही फेल होता, पर ये कहां फेल होता है? हाँ, एंड में। या उसको सरल भाषा में बोले तो जिस चीज को वो पकड़ना चाहता है, जब उसको नहीं पकड़ पाता, फेलियर। इसके लिए रूब्रिक क्या है हमारे पास? डिल्यूजन, सक्सीड कैन नॉट। व्हाट इज सक्सेस? मैंने एक लेवल क्रिएट किया, मैंने यहां पहुंचना है, अब मैं यहां तक पहुंच गया लेकिन वहां नहीं पहुंचा, क्या बोलेंगे इसको? डिल्यूजन, सक्सीड कैन नॉट। डिल्यूजन, सक्सीड कैन नॉट, यानी कि अचीव तो किया पर उतना नहीं किया जो मैं चाहता हूं। तो इंडिया सक्सीड नहीं कर पा रही थी पिछले कितने टाइम से, सेमीफाइनल में हारी, फिर फाइनल में हारी, इस बार तो हार्ट ब्रेक हो गया। अब हम वापस आते हैं, हम क्यों कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ?
क्योंकि हम सबकी कोई ना कोई फीलिंग उसके साथ जुड़ी है। ठीक है, वापस आए अब हम डिवाइन स्पार्क पे। व्हाट इज डिवाइन स्पार्क? वी ऑल आर कनेक्टेड, एंड व्हेन वी सी अ जेन्युइन वीडियो ऑफ समवन हेल्पिंग अदर्स, वी लाइक इट। कभी आप ऐसा बोलते हो, कितना घटिया काम किया उसने? बोलते हैं हम ऐसा? नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और किसी के साथ कोई सिंपैथी दिखाता है, कोई ऐसा वीडियो होता है सिंपैथी वाला, तो हमें अच्छा लगता है ना? केजीएफ को अच्छा लगे ना लगे, पर हमें तो अच्छा लगता है। सो द क्वालिटीज, या जो चीजें सेल्फलेस हैं, जो हम मजे के लिए करते हैं या जो हमें खुशी देती हैं, दैट इज डिवाइन स्पार्क। जो किसी प्रॉफिट या लॉस के साथ नहीं है। जैसे खेलने जाओ, खेलना अच्छा लगता है सबको, मैंने एंजॉय किया, मस्ती है। कोई ड्राइंग करता है, उसको उसमें अच्छा लगता है। नॉट फॉर द सेक ऑफ कॉम्पिटिशन। व्हेन देयर इज कॉम्पिटिशन, देयर इज परफॉर्मेंस, सिनेरियो चेंज हो जाएगा, राइट? है या नहीं? जब कंपटीशन में आए नहीं कि गड़बड़ हुई नहीं, तब डिवाइन स्पार्क से हट गए। सो जो भी क्वालिटी विदाउट एनी गेन, वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए की जाती है, दैट इज डिवाइन स्पार्क, दैट इज क्रिएटिव, दैट इज जेन्युइन, दैट इज गुड। सिंपैथेटिक, चीयरफुल, रूब्रिक्स बता रहा हूं आपको क्या क्या। सिंपैथेटिक, चीयरफुल, दूसरों की हेल्प करना, बेनोवलेंट, राइट? फिर उसके बाद डिजायर टू प्ले, एबिलिटी फॉर आर्ट। अगर किसी को डांस में अच्छा लगता है तो बस मजा आता है, ये नहीं कि मैंने उसको दिखाना है, पर मेरे को अच्छा लगता है। दिस इज अ डिवाइन स्पार्क जो हमें खुशी देती है। फिर हुआ क्या? फिर एक रणबीर कपूर है, उसका सेल है, राइट? उसका सेल है। हाउ द सेल इज गोइंग टू बी अफेक्टेड? माइंड के चेंज फिजिकल बॉडी में कैसे आते हैं? हम ये तो बोल देते हैं कि इसको ये दुखी हुआ, ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ढमकाना हुआ, जो भी हुआ है ना, ये दुखी होने के बाद बीमार हो गया। क्या उसका कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है हाउ द माइंड अफेक्ट्स द बॉडी? प्रूफ चाहिए अब, बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, वी हैव टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, नाउ वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ सेल, वी हैव टू टॉक एट द लेवल ऑफ सेल। बोलो शाबाश। रणबीर कपूर के सेल में क्या चेंज आएगा? पहला हिट उसको कहां लगता है? जब उसका पापा उसको टाइम नहीं देता। ठीक है, अब पापा टाइम देने लग गया, उसकी फीलिंग चली गई, राइट? तो वो ठीक है। पर यूजुअली आप देखोगे, हम जब आप केस हिस्ट्रीज लेना स्टार्ट करोगे, रियलिटी ऑफ लाइफ इज एक लड़की जिसको इस घर में बहुत प्यार मिला, ठीक है, अपने मायके में बहुत प्यार मिला, शी वॉज पैम्पर्ड इन द फैमिली, शी वॉज गिवन फुल लव, एंड व्हेन शी गोज टू द अदर फैमिली, जब वो दूसरे परिवार में गई तो वहां उसको वो चीज नहीं मिली। तो इफ माई फादर इज गोइंग टू ट्रीट मी लाइक दिस एंड समवन एल्स इज नॉट गोइंग टू ट्रीट मी लाइक माई फादर डिड, क्या मेरी फीलिंग चली जाएगी? मेरा फादर जितना मर्जी प्यार कर ले, फादर जितना मर्जी प्यार कर ले,
पर मेरे अंदर से वो फीलिंग जाने नहीं वाली, बिकॉज दैट इज वॉट सोरा इज, दैट इज वॉट सोरा इज, दिस इज सोरा, एंड वॉट वी कॉल इट एज, आप सुनते होंगे कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, सुना है ना, सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, लाइक दिस, ऐसा ही है। तो इसमें से एक वर्ड उठाते हैं, सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। वाई? इफ he or she would not have been forsaken, अगर वो forsaken ना हो तो वो नार्सिस्ट नहीं बनेगा, ऐसा ही है। अगर उसकी forsaken फीलिंग ना हो तो वो नार्सिस्ट नहीं बनेगा, ऐसा ही है, हाँ या ना? तो वो नार्सिस्ट बना क्योंकि उसकी ये बेसिक जो नीड है वो फुलफिल नहीं हुई, राइट? तो हमें क्या पकड़ना है? सोरा, एंड दिस इज हाउ सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, राइट? दिस इज forsaken. Forsaken is creating a haughty, egoistic, argumentative, indifferent person. कहां से पैदा हो रहा है? इसीलिए जब हम सब मेडिसिन पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेज में देखते हैं कि वो बड़ा लाइवली है, बड़ा अफेक्शनेट है, और यही मेडिसिन है जो अफेक्शनेट है और ये हार्ड हार्टेड है। यहाँ हम देखते हैं कि फॉस्फोरस बड़ी लविंग है, दूसरी साइड हम देखते हैं कि फॉस्फोरस इज वेरी परफिडियस। परफिडियस मीन्स बाजीगर। देखिए शाहरुख खान की बाजीगर, देखिए, इसको बोलते हैं आस्तीन का सांप, परफिडियस, जो ट्रस्ट गेन करके आपको चीट करता है। दीज पीपल आर परफिडियस, ठीक है? जो पहले ट्रस्ट गेन करेगा, आपका भरोसा जीतेगा, फिर उसके बाद धोखा देगा। तो सांप क्या है? सांप को आपने पाला, एक दिन आपको बाइट करके चला गया। दिस इज परफिडियस, एंड दिस इज सेम फॉस्फोरस, जो पहले बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छी है, और बाद में क्या है? ऐसी बन गई। हमें इस पे नहीं जाना, हमें पता जरूर होना चाहिए। सी वी हैव टू नो द डेवलप्ड सोरा, एंड व्हाई वी कॉल इट डेवलप्ड